ओम नारायण 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 नारायण। दोस्तों, आज सुबह जब मैं थिएटर में राम प्रसाद की 13वीं फिल्म देखने के लिए गया तो जहाँ पर थिएटर में अंदर चेक इन करते हैं वहाँ पर उन्होंने मुझे रोक लिया। मेरे साथ एक और व्यक्ति बाहर खड़े थे, उनको पहले ही रोका हुआ था। वो वंडर वुमन देखने के लिए आए हुए थे और मैं राम प्रसाद की 13वीं। तो जो चेक इन कराने वाले थे उन्होंने कहा कि देखो, इन दोनों ही शोज़ के लिए आप अकेले अकेले हो, दोनों ही शोज़ के लिए बस एक एक ही टिकट सोल्ड हुआ है, तो अभी हम शो स्टार्ट नहीं कर सकते, आपको हम रिफ़ंड करा देंगे। अब मुझे पहचानते हैं, मैंने उनसे कहा कि भाई देखो, हर बार तो मैं आता हूँ, इसके पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि लॉकडाउन के बाद में जब भी मैं आया हूँ पिछले 1.5-2 महीने से मैं जितनी भी फिल्म देखने के लिए गया हूँ लॉकडाउन के बाद में, लगभग हर बार मैं अकेला ही रहा हूँ थिएटर में, या ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 लोग मेरे साथ में थे। बस टेनेट और वंडर वुमन के समय थोड़े बहुत थिएटर में लोग थे, 20 से 25%, बाकी तो हर बार थिएटर खाली ही रहा है। मैंने कहा फिर आज ऐसा क्या हो गया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी कुछ समस्या है, प्रॉब्लम्स है, तो शो हम स्टार्ट नहीं कर सकते। तो मैंने कहा कि देखो भाई, मुझे रिव्यू करना है। तो उसके बाद उन्होंने जो मैनेजर है उनको फ़ोन किया, तो जो मैनेजर है उन्होंने मुझे ऊपर बुलाया, उनके ऑफिस में दूसरे मंजिल पर था। तो मैं गया उनके साथ में ऊपर, और वो मुझे पहचानते हैं, इसके पहले भी मैंने उनके साथ बात की हुई थी। तो उन्होंने जो बातें मुझे वहाँ पर कही, जो मैनेजर है उन्होंने, मुझे लगा कि वो आप सबके साथ में शेयर करनी चाहिए। बहुत सारी समस्याएं उन्होंने बताई मुझे। उन्होंने कहा कि देखो, हर बार आप आते हो तो हम शो स्टार्ट कर ही देते हैं, पर अभी कुछ ऐसे हालात हो गए हैं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो गए हैं कि भाई मतलब जो मेंटेनेंस है वो खर्चा भी नहीं निकल रहा। हर 2-3 दिन में कुछ ना कुछ बिल वगैरह आते रहते हैं खर्चे के वो, और कस्टमर, कोई दर्शक तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे। 1.5-2 महीने से उन्होंने कहा कि आप भी देख रहे हैं कैसे हालात है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि भाई मैं ऑफिस में बैठता हूँ, एक ही ट्यूब यहाँ पर जलाई हुई है, और मैं बाहर जाता हूँ तो तुरंत ट्यूब बंद कर देता हूँ, और अंदर भी थिएटर के अंदर मल्टीप्लेक्स में भी जितना हो सके कम से कम हम एकदम छोटी कुछ एलईडीज वगैरह लगाई हुई है, बहुत कम से कम खर्चा हम कर रहे हैं। बहुत सारी बातें उन्होंने ऐसी मुझे वहाँ पर बताई। इसके बाद मैंने उनसे कहा कि देखिए, लगभग 1.5-2 महीने में सभी हालात सामान्य हो जाएंगे, सब पहले की तरह पूर्ववत हो जाएगा जब वैक्सीन वगैरह आ जाएगी। उसके बाद जो एक सीट छोड़कर बीच बीच में गैप रखकर जो लोगों को बिठाया जा रहा है एक सीट का, तो वो रूल जब हट जाएगा तो उसके बाद लोग आना शुरू हो जाएंगे। अभी प्रॉब्लम क्या है कि कोई कपल आते हैं या कोई फैमिली वगैरह आते हैं या कोई मित्रों के ग्रुप वगैरह करके आते हैं, तो वो पास पास में बैठ नहीं पाते, एक सीट का गैप छोड़कर उनको बैठना पड़ता है। इस वजह से भी ज़्यादातर लोग थिएटर में नहीं आ रहे हैं। तो मैंने उनका कहा कि लगभग 1.5-2 महीने में ये सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। पर दोस्तों, अभी हम यही चर्चा करने वाले हैं कि आखिर लोग थिएटर में क्यों नहीं जा रहे हैं। इसके पीछे का मुख्य कारण हम जानते ही है, उसी बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं कि लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। मैं रेस्टोरेंट्स में देख रहा हूँ भाई, भरे हुए हैं रेस्टोरेंट्स, लोग जा रहे हैं, पूरे रेस्टोरेंट्स भरे हुए हैं, मॉल्स में लोग हैं, सड़कों पर लोग हैं, दुकानों में लोग हैं, शॉपिंग मॉल में वगैरह सभी जगह पर लोग हैं। पर केवल एक ऐसी जगह जहां पर लोग अभी जाना पसंद नहीं कर रहे हैं, वो है थिएटर, मल्टीप्लेक्स। अब इसके पीछे के ऊपर से अगर हम कारण देखें कि लोग थिएटर में क्यों नहीं जा रहे हैं, तो सबसे पहला कारण तो मैंने आपको बताया ही कि एक सीट का बीच में गैप छोड़ा गया है, इसलिए भी लोग थिएटर में जाना पसंद नहीं कर रहे हैं। दूसरा कारण है OTT प्लेटफॉर्म्स, उनकी वो काफ़ी प्रचलित हो गए हैं। लोग घर पर बैठकर परिवार के साथ में ही अभी कंटेंट देखना पसंद कर रहे हैं, वो काफ़ी सस्ता भी है, इसलिए थिएटर में जाकर इतने ज़्यादा पैसे खर्च करना लोगों को अभी व्यवहारिक नहीं लग रहा है। ये एक कारण है। पर तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है इसके पीछे का, वो है लोगों के मन में एक बॉलीवुड के लिए आक्रोश। क्योंकि देखिए, लॉकडाउन के बाद जब थिएटर शुरू हुए हैं, उसके बाद में हॉलीवुड की फिल्में देखने के लिए लोग थिएटर में गए हैं। आप देख लीजिए हॉलीवुड की फिल्मों का कलेक्शन, इंदु की जवानी के साथ में वंडर वुमन का कलेक्शन आप देख लीजिए, दोनों मतलब उससे कई गुना ज़्यादा वंडर वुमन का कलेक्शन भारत में हुआ है। या टेनेट का कलेक्शन आप देख लीजिए, तो लोग थिएटर में जा रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि वो नहीं जाना चाहते हैं, बिल्कुल अच्छी फिल्में आ रही है हॉलीवुड की, तो वो जा रहे हैं। तो मुख्य कारण लोगों का ये है थिएटर में ना जाने का कि बॉलीवुड के लिए अभी भी उनके मन में एक आक्रोश है। यानी हम ऐसा भी कह सकते हैं कि बॉलीवुड के पापों की सज़ा अभी मल्टीप्लेक्स ओनर्स और वहाँ पर काम करने वाले जो स्टाफ है वो भुगत रहे हैं, बॉलीवुड के पापों की सज़ा। और बॉलीवुड क्या कर रहा है, मालदीव में और इधर उधर बड़े बड़े लोकेशंस में जाकर आराम से छुट्टियाँ मना रहे हैं। पिछले 2 महीने से 1.5 महीने से हम देख रहे हैं, तो वो तो मज़े कर रहे हैं अपने पर जो बॉलीवुड के पाप कहिए या लोगों के मन में जो बॉलीवुड के लिए आक्रोश है, उसकी सज़ा, उसका दंड मल्टीप्लेक्स ओनर्स और वहाँ के स्टाफ को मिल रहा है। और दोस्तों, दर्शकों के मन में, लोगों के मन में ये जो आक्रोश है, ये कोई अचानक से नहीं आया है। इसके पीछे दशकों से बॉलीवुड जो करते आया है, ये उसके परिणाम है। देखिए, कोई भी जो इंडस्ट्री होती है, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी कंपनी हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात अगर कोई होती है तो वो होता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ग्राहकों की संतुष्टि।
कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज अवर गोल, इस प्रकार के बड़े बड़े मोटो लोगो वगैरह अपने ऑफिस में वगैरह, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बिजनेस जहाँ पर होते हैं ऑफिस वगैरह, वहाँ लगाए जाते हैं। तो ग्राहकों की संतुष्टि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है किसी भी इंडस्ट्री के लिए, और इसके लिए कोई बहुत बड़ी बड़ी MBA की डिग्री वगैरह करने की आवश्यकता नहीं है, एक कॉमन सेंस की बात है बिल्कुल। पर दुनिया की एकमात्र इंडस्ट्री ऐसी है, फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म उद्योग। ये एक ऐसा क्षेत्र है, ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर जो ग्राहक है, जो दर्शक है, उनकी ही भावनाओं को बार 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 पैरों तले रौंदा जाता है अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। जानबूझकर फिल्में रिलीज होने से पहले कुछ कंट्रोवर्सी खड़ी कर देंगे, लोगों की भावनाओं को पैरों तले रौंद देंगे जिससे कुछ कंट्रोवर्सी खड़ी हो तो, और केवल प्रमोशन के लिए नहीं, इसके पीछे उनके और भी कुछ एजेंडाज, प्रोपेगेंडा वगैरह जो भी होते हैं, वो उस बेस पर अपनी फिल्में वगैरह बनाते रहते हैं, लोगों की भावनाओं को पैरों तले रौंदते हैं। तब वो इस बात की ज़रा भी चिंता नहीं करते कि भाई ये हमारे दर्शक है, हमारे ग्राहक है, इनकी संतुष्टि, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसकी वो ज़रा भी चिंता नहीं करते। इसके अलावा यही फिल्म इंडस्ट्री है जो हमारे सुरक्षा बलों को, हमारी भारतीय सेना को कभी रेपिस्ट दिखाएंगे, कभी बहुत ही ज़्यादा निगेटिव वे में प्रेजेंट करेंगे, कभी उनको कश्मीर में अत्याचार करते हुए दिखाएंगे, हमारी ही भारतीय सेना को। अब ये मत कहिए कि भाई ये बॉलीवुड वॉर फिल्म्स भी बनाता है। भाई सब जानते हैं जो वॉर फिल्म्स बनाई जाती है या जो बनाने वाले फिल्म मेकर्स वगैरह होते हैं, उनको कैसे ट्रीट किया जाता है इस इंडस्ट्री में। जिन्होंने भी गदर वगैरह जो डायरेक्टर है या बॉर्डर के डायरेक्टर, उनको किसी इंडस्ट्री से बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में साइड कर दिया गया, सभी जानते हैं। और जो ऐसी वॉर फिल्म्स होती है, जब रिलीज होती है, उस समय यही इंडस्ट्री, इसी इंडस्ट्री के पपेट क्रिटिक्स, इसी इंडस्ट्री की पपेट मीडिया कैसे रिव्यूज़ करती है, कैसे शब्द उपयोग करती है, ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं। टॉक्सिक नेशनलिज्म, हाइपर टॉक्सिक नेशनलिज्म, जंगोइज्म, चेस्ट थम्पिंग जंगोइज्म और पता नहीं क्या 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 शब्द उपयोग करके उन फिल्मों पर एक प्रकार से इतना अटैक किया जाता है कि दोबारा कोई वो फिल्म बनाने की हिम्मत ही ना करे, इस प्रकार से उन पर अटैक किया जाता है। और दूसरी तरफ जिन फिल्मों में हमारी भारतीय सेना को रेपिस्ट दिखाया जाता है, कश्मीर में अत्याचार करने वाला दिखाया जाता है, सुरक्षा बलों को बहुत ही ज़्यादा निगेटिव वे में दिखाया जाता है, दरिंदों की तरह दिखाया जाता है, रॉ को बहुत ही ज़्यादा क्रूर दिखाया जाता है, या फिर नक्सलियों को क्रांतिकारी दिखाया जाता है, या फिर आतंकवादियों को जस्टिफाई किया जाता है, ऐसी फिल्मों को यही इंडस्ट्री, इसी इंडस्ट्री के पपेट क्रिटिक्स, पपेट मीडिया सर पर लेकर नाचते हैं। उन पर पुरस्कारों की बौछार की जाती है, नेशनल इंटरनेशनल पुरस्कार उनको मिलते हैं। ये सच्चाई है। इसलिए ये मत कहिए कि भाई वॉर फिल्म्स भी यहाँ पर बनती नहीं। रिकग्निशन किनको मिलता है, एप्रिसिएशन किनको मिलता है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, लोग वॉर फिल्म्स देखना पसंद करते हैं, राष्ट्रवाद पर आधारित फिल्में देखना पसंद करते हैं, ये एक अलग बात है। पर जब इंडस्ट्री ऐसी फिल्मों का सम्मान नहीं करती है तो लोगों के मन में इस इंडस्ट्री के लिए एक आक्रोश उत्पन्न होता है, एक गुस्सा, एक क्रोध उत्पन्न होता है इस पूरे इंडस्ट्री की, या इस इंडस्ट्री में जो बड़े बड़े, कोई बहुत बड़े बड़े जिनको डायरेक्टर मार्टिन स्कॉर्सेज़ी वगैरह से जिनकी तुलना की जाती है, ऐसे जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स है, कई एक्ट्रेसेस वगैरह है, वो खुलेआम अपनी इस मानसिकता को दर्शाते हैं ट्विटर पर, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। और जो एक्टर्स या कलाकार खुलकर राष्ट्रवाद का विरोध नहीं कर पाते हैं, वो लोग इनका सपोर्ट करते हैं। जो लोग खुलकर राष्ट्रवाद का विरोध करते हैं उनका सपोर्ट करते हैं, उनको बहुत बड़ा डायरेक्टर वगैरह कहते हैं। ऐसी ये इंडस्ट्री, तो लोगों के मन में आक्रोश क्यों उत्पन्न नहीं होगा, आप मुझे बताइए। अब इस इंडस्ट्री ने दशकों से पपेट मीडिया, पपेट क्रिटिक्स वगैरह इनका उपयोग करके अपनी एक इमेज बिल्ड की थी। यहाँ के जो एक्टर्स है उन्हें बड़े स्टार्स, बड़े सेलिब्रिटीज की तरह इसी मीडिया के द्वारा उनको प्रमोट किया गया था। उनकी एक पब्लिक इमेज ऐसी तैयार की गई थी कि भाई देश इनके पीछे जैसे पागल है। इस प्रकार से इनको मीडिया के द्वारा बार बार हम पर थोपा गया था, इन सो कॉल्ड स्टार, सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज को। पर देखिए, इस प्रकार का जो प्रोपेगेंडा जो मीडिया के द्वारा फैलाया जाता है वो ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकता है। अगर आप बार बार आपके ही दर्शक, जो आपके ग्राहक है, आपके कस्टमर है, उनकी भावनाओं को आप बार बार पैरों तले रोंदोगे तो भाई एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है। अब उस लिमिट को बॉलीवुड क्रॉस कर चुका है। अभी OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी वो वैसा ही कंटेंट बनाते जा रहे हैं। अब अगर ये OTT प्लेटफॉर्म्स भी अगर इसी प्रकार के कंटेंट को पब्लिश करेंगे तो आगे जाकर लोग उससे भी ऊब जाएंगे, क्योंकि भाई लोग बार बार इस प्रकार की ये निगेटिविटी अपने ही देश और अपनी ही संस्कृति के विरोध में कितना देखेंगे। आपको लगता है कि ठीक है, आपने ऐसे कुछ फिल्में रिलीज कर दी, आपके पपेट मीडिया के द्वारा उसको बहुत हाहू करके बहुत उनको पब्लिश, आपने बहुत उनको अप्रिशिएट करवा दिया, बहुत उनकी प्रशंसा करवा दी,
तो ये करके आपको लगता है कि इस देश की जनता उन फिल्मों का सम्मान करेगी, तो आप गलत हो। और इसी कारण से आज जो ओटीटी प्लेटफॉर्म से वो अगर अभी से सुधर जाए तो अच्छी बात है, भविष्य में उनके लिए अच्छा है। नहीं तो अगर वो आज जो कर रहे हैं उसे तो मैं पैरों पर कुल्हाड़ी मारना ही कहूंगा। और रही बात थिएटर्स की, तो मैं इतना ही कहूंगा कि पिछले 2-3 वर्षों का डेटा आप खुद उठाकर देख लीजिए बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का, आपको एक बदलाव नजर आएगा। पहले इन लोगों का प्रोपेगेंडा थोड़ा बहुत काम कर जाता था, पर पिछले 2-3 वर्षों में आपने एक बदलाव देखा होगा कि जो भी फिल्में राष्ट्रवाद पर आधारित है, देशभक्ति पर आधारित है, हमारे इतिहास पर आधारित है, उन फिल्मों को लोगों ने खुलकर पसंद किया है। और उसके विरोध में जो प्रोपेगेंडा बेस्ड फिल्में थी या जो कुछ सेक्सुअल लिबरेशन वगैरह पर आधारित फिल्में थी, उन फिल्मों को लोगों ने नकार दिया है। तो ऐसा नहीं कि लोग नहीं जाएंगे थिएटर में। अच्छी फिल्में अगर बॉलीवुड बनाएगा हमारे देश, हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास पर, तो लोग ज़रूर उन फिल्मों को पसंद करेंगे, अभी भी थिएटर में जाएंगे। तो ये अब बॉलीवुड को समझना है, ये फिल्म इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री को खुद समझना है कि भाई ग्राहकों की संतुष्टि आपके लिए आवश्यक है। आप उनके ही विरोध में कितना, मतलब ठीक है आपने कर लिया ना, दशकों तक आपने कर लिया, अब और कितना आप ये प्रोपेगेंडा बेस्ड फिल्में बनाएंगे। अभी थोड़ा तो यार बदलाव लाओ अपने अंदर। इतना लोगों के मन में आक्रोश है, इन्हीं लोगों ने आप लोगों को इतना बड़ा स्टार बनाया है, इतने बड़े सेलिब्रिटी बनकर बैठे हैं इन्हीं लोगों के कारण, और आप उनकी ही भावनाओं को कब तक पैरों तले रोन दोगे? और पैरों तले रोन कर आप फिर से अट्टहास भी करोगे। अब देखो ना, बॉलीवुड को जब लोगों ने ड्रग वुड कहना शुरू कर दिया, उड़ता बॉलीवुड कहना शुरू कर दिया, तो बॉलीवुड को कितना गुस्सा आया कि भाई हमारे रेपुटेशन पर हमला हो रहा है। बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, इन्होंने ओपन लेटर वगैरह जारी किए सोशल मीडिया पर, देखा ना आपने कितना इनको दुख हुआ कि भाई हमारे रेपुटेशन पर हमला हो रहा है, पूरी इंडस्ट्री को बदनाम किया जा रहा है। और केवल प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया नहीं, सारे प्रोड्यूसर्स, प्रोडक्शन हाउसेस, उसमें सभी एक्टर्स हैं, सभी, उन सब ने न्यायालय में चले गए कुछ मीडिया हाउसेस के विरोध में कि भाई हमें बदनाम किया जा रहा है। वाह! पर याद करिए जब उड़ता पंजाब रिलीज हुआ था, उस समय पंजाब या देश की जनता भी यही कह रही थी कि भाई पूरे के पूरे पंजाब को इस प्रकार से कैसे उड़ता पंजाब कह सकते हो? क्या तब वहां पर पंजाब की जनता की भावनाएं आहत नहीं हुई थी? पर उस समय याद करिए, इसी इंडस्ट्री के जो डायरेक्टर्स एसोसिएशन हैं, उन्होंने कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कैसे हमला किया था कि भाई हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला हो रहा है, हम जो चाहे वो कहेंगे, हम उड़ता पंजाब कहेंगे, नक्सलियों को क्रांतिकारी कहेंगे, हम सेना को किसी भी प्रकार से दिखाएंगे, हम हमारी संस्कृति के विरोध में कुछ भी कहेंगे, अभिव्यक्ति की आज़ादी है हमारी। पर आज जब देश की जनता अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का उपयोग करके आपकी आलोचना कर रही है, बॉलीवुड की आलोचना कर रही है, तो आप क्यों सहन नहीं कर रहे? आप लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी का सम्मान क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये बदलाव अब बॉलीवुड को लाना पड़ेगा। अभिव्यक्ति की आज़ादी बस एक तरफा नहीं होती है, देश की जनता को भी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, और उनकी भावनाओं का सम्मान करना सीखिए। ये वही देश की जनता है जिन्होंने आपको स्टार बनाया है, जिन्होंने आपको सेलिब्रिटी बनाया है, याद करिए। तो इनकी भावनाओं का सम्मान करिए। लोग फिर से थिएटर में आएंगे, फिल्में देखेंगे। और ये बॉलीवुड के कारण भाई मल्टीप्लेक्स ओनर से, थिएटर से उनको एक प्रकार से दंड मिल रहा है, वो प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। तो ये बॉलीवुड का भी कर्तव्य है कि वो इस मल्टीप्लेक्स ओनर्स या उनको भी कुछ अपनी तरफ से मदद करे। तो दोस्तों यही सब बातें मैं आप सबके साथ में शेयर करना चाह रहा था। अगर मुझसे कुछ पॉइंट्स छूट गए हैं, आप और कुछ बात इसमें ऐड करना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।